जय माता दी। माँ कालरात्रि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज नवरात्रि के 7वें दिन माँ भगवती के कालरात्रि रूप की पूजा का विधान है और माँ कालरात्रि का यह रूप अत्यंत ही भयानक है और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए माँ कालरात्रि सदैव तत्पर रहती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी कहा जाता है। प्रिय श्रोताओं, अब आप सुनेंगे माँ कालरात्रि की संपूर्ण कथा, साथ ही सुनेंगे महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए कालरात्रि मैया की जय। समय के प्रभाव में कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब स्वयं पर्वत टूटने लगते हैं, नदियां रो पड़ती हैं और आकाश बिजली की तरह गरज उठता है, क्योंकि जिस धरती को माँ ने अपने आंचल से पाला, उसी धरती को आज हम मानव स्वयं नष्ट करने पर तुले हुए हैं। धार्मिक स्थल जो कभी तप, साधना और आस्था के प्रतीक थे, आज मौज मस्ती और दिखावे का अड्डा बन चुके हैं। प्रकृति में जो माँ का स्वरूप है, उसका अपमान किया जा रहा है। भक्ति जो हृदय की गहराई में बसनी चाहिए थी, अब केवल मंच और शोर में खो गई है। ऐसे ही समय में अब अराजकता चारों ओर फैल चुकी है, जब मानव अपनी सीमाएं भूलकर अहंकार में डूब चुका है। तब माँ कालरात्रि का क्रोध भड़क उठता है और उनकी गर्जना प्रलय का आवाहन करती है। आइए अब हम सब सुनते हैं माँ कालरात्रि की वह चमत्कारी और शिक्षाप्रद कथा, जो हर भक्त के हृदय को झकझोर देने वाली है। और यह कथा सिखाई गई कि एक सच्ची भक्ति सेवा, प्रेम और प्रकृति की रक्षा में, ना कि दिखावे और व्यापार में। जब कहीं कुछ भी नहीं था, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न जल था, न वायु, चारों ओर केवल अंधकार था, तब माँ कालरात्रि ने अपनी दिव्य और मधुर मुस्कान मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने अपने तेज से सूर्य को जन्म दिया, अपने आशीष से पृथ्वी पर अन्न और जल प्रवाहित किया और जीवों में प्राणों का संचार किया। वही मुस्कान, वही ब्रह्मांड का बीज बनी। इसलिए तो माँ कालरात्रि को सृष्टि की आदिशक्ति कहा गया है। माँ चाहती थी कि उनकी बनाई हुई सृष्टि संतुलन और प्रेम से भरी रहे। धार्मिक स्थल लोगों के लिए आस्था और तप का केंद्र हों, नदियाँ पवित्रता का प्रतीक हों, पर्वत साधना का स्थान हो और जंगल जीवन का आधार बने रहें। लोग भक्ति से जीवन जिएं, एक दूसरे की सेवा करें और प्रकृति को माता मानकर उसकी रक्षा करें। समय बीतता गया, युग बदले और धीरे धीरे मनुष्य का हृदय भी बदलने लगा और आज यह सब कुछ हमारी आंखों के सामने घट रहा है। मंदिर जहाँ पहले नंगे पांव चलकर महीनों कठिनाई झेलकर ही भक्त दर्शन पाते थे, वहाँ अब लोग गाड़ियों और हेलीकॉप्टर से मौज मस्ती करने पहुँचने लगे हैं। धार्मिक स्थल जो तप और साधना का केंद्र थे, अब मेले, शोर शराबे और दिखावे का अड्डा बन रहे हैं। जहाँ पहले दीपक की लौ और भजन की ध्वनि ही गूंजा करती थी, वहाँ अब डीजे और मनोरंजन का शोर सुनाई देने लगा है। प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है, नदियों में गंदगी डाली जा रही है, पर्वत काटे जा रहे हैं, जंगल उजाड़े जा रहे हैं और माँ कालरात्रि अपनी सृष्टि को देख रही थीं। उन्होंने देखा कि जिस गंगा को उन्होंने पवित्र किया था, उसमें अब गंदगी बह रही थी। जिस हिमालय को तप का केंद्र बनाया था, वहाँ लोग पत्थर तोड़कर व्यापार कर रहे हैं। जिस मंदिर तक भक्त कभी कभी नंगे पांव महीने पैदल चलते थे, वहाँ अब भीड़ सेल्फी खींचने लगी है। यह सब देखकर माँ का हृदय करा उठा। हे मानव, मैंने यह सृष्टि इसलिए नहीं बनाई थी कि तू इसका उपहास करे, और अब अन्याय और पाप अपनी सीमा पार कर गए। तब प्रकृति ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। कभी अब भयंकर भूकंप आता है, तो कभी अनियंत्रित बाढ़, कभी महामारी से लोग करा उठते हैं, तो कभी सूखे से अन्न दुर्लभ हो जाता है। ऋतुओं का संतुलन बिगड़ चुका है, सर्दी, गर्मी, वर्षा कोई समय नहीं रहा और अब यह सब कुछ हमारे चारों ओर घट रहा है। यह सब तो माँ के क्रोध की केवल शुरुआत भर है। अचानक एक दिन आकाश में तेजों में आभा फैली, सूर्य का प्रकाश फीका पड़ गया और धरती कांप उठी। माँ कालरात्रि आरूढ़ होकर प्रकट हुई और उनकी अष्टभुजाओं में शस्त्र चमक रहे थे। उनकी आंखों में करुणा के साथ साथ भयंकर क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उन्होंने दिव्य स्वर में गर्जना की, हे मानव, तूने मेरी बनाई हुई सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया है। तूने प्रकृति का अपमान किया है, धर्म को व्यापार बनाया है और भक्ति को दिखावा। अब मैं तुझे उसके पाप का फल दिखाऊंगी। और इस तरह माँ के क्रोध से धरती कांप उठी। समुद्र की लहरें उठकर तट तोड़ने लगीं। पर्वतों से पत्थर टूटकर नगरों को ढकेलने लगे। आकाश से बिजली गिरी और अग्नि देखते ही देखते चारों ओर फैल गई।
लोग मंदिरों में भागे पर वहाँ भी उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि वहाँ तो आस्था नहीं केवल शोर और दिखावा चल रहा था। जब सब ओर अराजकता छा गई तब कुछ सच्चे भक्त माँ के चरणों में जाकर गिर गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने एक स्वर में कहा, हे माँ, यह सच है कि हमने भूल की है, हमने प्रकृति का अपमान किया है, हमने धर्म को व्यापार बना दिया माँ, लेकिन अब हमारी रक्षा कर दीजिए, हमें सुधारने का बस एक अवसर दीजिए माँ। और उनकी सच्ची पुकार सुनकर भला करुणामयी माँ का हृदय क्यों न पिघलता। माँ ने करुणा से कहा, हे मानव, याद रखो, धर्म का अर्थ सेवा और त्याग है, ना कि व्यापार। भक्ति का अर्थ विनम्रता और विश्वास है, ना कि दिखावा। और शोर प्रकृति मेरी देन है, उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और यदि तुम इन बातों को समझोगे तो तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। लेकिन यदि तुम फिर से लोभ और अहंकार के रास्ते पर चले तो अब की बार मेरा यह क्रोध महाप्रलय का रूप लेगा। लोगों ने माँ के चरणों में गिरकर प्रण किया कि वे अब सच्ची भक्ति करेंगे, प्रकृति का आदर करेंगे और धर्म को पवित्र बनाएंगे। अब माँ कालरात्रि का वह तेज शीतल हो गया। देखते ही देखते माँ की कृपा से समुद्र शांत हो गया, पर्वत भी स्थिर हो गए और आकाश निर्मल हो गया। भक्तों ने तब मिलकर कहा, जय माँ कालरात्रि, जगत जननी की जय। तो प्रिय श्रोताओं, इस कहानी का बस इतना ही सार है कि जो कुछ आज हमारे चारों ओर हो रहा है, आपदाएं, बीमारियां या प्रकृति का असंतुलन, यह सब माँ की चेतावनी भर है। भक्ति का अर्थ दिखावा नहीं बल्कि सच्चा विश्वास और सेवा है। प्रकृति को बचाना ही माँ की सच्ची आराधना होगी। और अगर हम अभी भी नहीं सुधरे तो महाप्रलय तो निश्चित है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, माँ कालरात्रि की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं माँ वैष्णो देवी की कथा। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर रावण, खरदूसर, तृषा, ताड़का आदि राक्षसों ने अपने अत्याचारों से धर्मात्मा साधु सज्जनों का भी जीना दुर्लभ कर दिया था, अत्याचार प्रारंभ कर दिया था और सर्वत्र आसुरी प्रवृत्तियों का ही बोलबाला था, उस समय भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती, सावित्री एवं गायत्री आदि महाशक्तियों ने एक स्थान पर एकत्रित होकर पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए अपने सम्मिलित तेज से एक दिव्य जो शक्ति को जन्म देने का निश्चय किया। फलस्वरूप उसी समय इन सभी देवियों के शरीर से तेज की एक एक किरण ने निकलकर एक स्थान पर संयुक्त हो और एक सुंदर दिव्य बालिका का रूप धारण कर लिया। उस बालिका ने प्रकट होकर महाशक्तियों से पूछा, आपने मुझे किसके लिए उत्पन्न किया है, मेरा क्या नाम है और मुझे क्या करना होगा। यह सुनकर महादेवियों ने उस दिव्य बालिका से कहा, हे कन्ये, तुम्हारा नाम वैष्णवी है। पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के उद्देश्य से हमने तुम्हें प्रकट किया है। अब तुम दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर के घर में पुत्री बनकर प्रकट हो। तुम वहाँ भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता का रावण द्वारा हरण करने पर उनकी रक्षा करना। इसके बाद तुम वैष्णव धर्म का प्रचार करना और अपनी आत्मा प्रेरणा के अनुसार सब कार्यों को करना। इस घटना के कुछ समय बाद उस कन्या ने रत्ना सागर के घर में जन्म लिया। वहाँ उनका नाम वैष्णवी रखा गया। वैष्णवी ने अल्प आयु में ही अपने रूप, गुण और अलौकिक शक्तियों से चमत्कार करना आरंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में उस दिव्य कन्या की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। सहस्त्रों व्यक्ति रत्नाकर सागर के यहाँ उस कन्या के दर्शन के लिए आने जाने लगे। कुछ समय के बाद वह दिव्य कन्या अपने पिता से आज्ञा प्राप्त कर समुद्र के तट के किनारे निर्जन प्रांत में कुटी बनाकर रहने लगी। वहाँ हर समय श्री रामचंद्र जी का ध्यान स्मरण करना ही उसका मुख्य कार्य था। उसकी तपस्या को देखकर सूर्य नारायण ने एक दिन उसे दिव्य कमंडल भेंट किया। जब भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र जी के रूप में अयोध्या में अवतार लिया और वे अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा से वनवासी हुए, उस समय वह कन्या वैष्णवी समुद्र तट पर अपनी कुटिया में समाधि लगाए हुए श्री रामचंद्र जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। रावण के द्वारा सीता जी का हरण कर लिया जाने पर श्री रामचंद्र जी वानरों की सेना के साथ लेकर वहां लंका जाने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे तो वहां उन्होंने उस समाधिन कन्या को भी देखा। श्री रामचंद्र जी उस कुटिया में गए। रामचंद्र जी के पहुंचने से वैष्णवी की समाधि भंग हो गई। रामचंद्र जी को अपने सम्मुख देखकर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई।
विधिवत स्वागत सत्कार करने के बाद उसने श्री रामचंद्र जी की स्तुति प्रार्थना की। जब रामचंद्र जी ने उस कन्या से तपस्या करने का कारण और परिचय पूछा तो उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं रत्नाकर सागर की पुत्री वैष्णवी हूँ। मैंने अपने पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया है और इसी के लिए मैं इतने दिनों से तपस्या कर रही थी। अब कृपा करके आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, हे सुंदरी, अपने इस अवतार में मैंने एक पत्नी व्रत होने का संकल्प धारण किया है, फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त होगा। अतः मैं यह शर्त रखना चाहता हूँ कि रावण का वध करने के उपरांत मैं किसी दिन तुम्हारी इस कुटिया पर वेश बदल कर आऊँगा। उस समय यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण कर लूँगा, अन्यथा जो इच्छा होगी। इतना कहकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चले गए और वैष्णवी पहले की तरह समाधि में लीन हो गई। रावण का वध करने के बाद जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौट आए तो एक रात स्वप्न में उन्होंने समुद्र तट वासिनी कन्या को देखा और उस स्वप्न के कारण श्री राम जी को अपने दिए हुए वचन की याद आई। फलतः एक दिन वे अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ एक वृद्ध साधु का वेश बनाकर वैष्णवी की कुटिया में पहुँचे। उस रूप में वैष्णवी उन्हें पहचान नहीं पाई। तब रामचंद्र जी ने स्वयं ही अपना परिचय देते हुए कहा, हे देवी, देव को यह स्वीकार नहीं है कि वह मेरे संकल्प की पूर्ति न होने दे। इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रत ही रहना चाहता हूँ, इस कारण तुम मुझे इस बदले हुए वेश में नहीं पहचान सकी। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, विधाता का विधान ही ऐसा था। जब श्री रामचंद्र जी के मुख से इन शब्दों को सुना तो वैष्णवी अत्यंत दुखी होने लगी और पश्चाताप करने लगी। तब श्री राम जी ने आश्वासन देते हुए कहा, हे कल्याणी, तुम मन में दुखी मत हो। कलयुग में जब मेरा कल्कि अवतार होगा तब मैं तुम्हें अपनी शक्ति के रूप में ग्रहण करूंगा। उस समय तक के लिए तुम उत्तर भारत के मणिक पर्वत के 3 शिखरों वाले त्रिकूट पर्वत की उस गुफा में, जिसमें 3 महाशक्तियाँ निवास करती हैं, शीतल जल और सदैव प्रवाहित रहता है, जाकर तपस्या करो। वहाँ मेरे सेवक हनुमान, जामवंत, नल, नील आदि तुम्हारे प्रहरी रहेंगे। उस स्थान पर सभी लोग तुम्हारे दर्शनों को पहुँचा करेंगे और संपूर्ण भारत में तुम्हारी ख्याति और महिमा फैलेगी। तुम उस क्षेत्र में रहकर आसुरी वृत्ति वाले दुष्ट राजा भैरव का संहार करके धर्म का प्रचार करना। सूर्य नारायण ने तुम्हें जो दिव्य कमंडल दिया है उससे तुम्हें सब प्रकार के भोजन और कंद मूल फल आदि की प्राप्ति होती रहेगी। यह कहकर श्री रामचंद्र जी अयोध्या चले गए। तब वैष्णवी ने त्रिकूट पर्वत पर जाकर निवास करने लगी। वैष्णवी देवी ने उस क्षेत्र में देवी संपत्ति तथा वैष्णव धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। कलयुग आने पर उस क्षेत्र में भैरवी नामक एक दुष्ट राजा ने सतजुल से लेकर झेलम नदी तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। वह आसुरी भावों से संपन्न तथा वैष्णव धर्म का घोर विरोधी था। वैष्णव धर्म के अनुयायियों पर वह तरह तरह के अत्याचार किया करता था। उसके कारण उस क्षेत्र के निवासी भगवत भक्तों में हाहाकार मच गया। वैष्णवी देवी ने जब यह हाल देखा तो उन्होंने भैरव बलि के विरुद्ध समस्त वैष्णव को एकत्रित करके भगवत भक्ति के प्रचार का आंदोलन प्रारंभ कर दिया। भगवती के चमत्कार को देखकर सहस्त्रों व्यक्ति उनके अनुयायी बन गए और भगवती की प्रसिद्धि और चमत्कारों की चर्चा जब भैरव बलि के कानों में पहुंची तब उसने भगवती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। फिर एक बार देवी भगवती ने क्षेत्र के निवासियों को एक भंडारा दिया। उस भंडारे में सहस्त्र व्यक्ति सम्मिलित हुए। देवी ने अपने दिव्य कमंडल से तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन से सभी को संतुष्ट किया। भैरवलीन ने भी उस भंडारे में गुप्त रूप से सम्मिलित हुआ था। उसने जब देवी के चमत्कार और सौंदर्य को देखा तो वह उन पर मोहित हो गया और उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं तो इस सुंदरी को ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। वहाँ से लौटकर भैरवली ने अपने दूत के द्वारा भगवती के पास यह समाचार भिजवाया कि राजा भैरवली तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं, इसलिए तुम उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। भगवती ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए दूत को उत्तर दिया कि भैरवली अत्याचारी तथा अधर्मी है और मैं उसका सर्वनाश करके रहूंगी। दूत के मुख से भगवती के कहे हुए इन शब्दों को सुनकर भैरवली अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना लेकर भगवती से युद्ध करने का निश्चय किया। उधर भगवती ने भी अपनी सैनिकों की व्यूह रचना कर भैरवली को दंड देने की ठान ली।
कुछ समय बाद भैरवली के सैनिकों ने भगवती के ऊपर आक्रमण कर दिया। भगवती ने उसकी सेना को मार भगाया और उसके बाद वे स्वयं देव नामक स्थान से हटकर भूमिका अर्थात भूमि नामक स्थान पर चली गईं। भैरवली ने भूमिका में भी अपनी एक सैनिक टुकड़ी को भेजा तो देवी ने उसे भी पराजित कर दिया। उन्हीं तीनों देवी ने रियासी और सलाल नामक स्थानों को भैरवली के राज्य में मुक्त करवा दिया। भूमिका के बाद देवी ने चरण पादुका नामक स्थान पर अपना शिविर लगाया। वहां से चलकर आदि कुमारी नामक स्थान पर वे कुछ दिनों तक रहीं। आदि कुमारी में भगवती ने अपने सैनिकों का जल कष्ट दूर करने के लिए एक सूखे तालाब को सुस्वाद जल से परिपूर्ण कर दिया, जो अभी तक विद्यमान है। भैरवली ने अपने सैनिकों के साथ इस स्थान पर तीनों ओर से चढ़ाई कर दी। इस स्थान पर जो भयंकर युद्ध हुआ उसमें भैरवली के असंख्य सैनिक और सेनापति हताहत हुए। इसके बाद भगवती ने गर्भ गुफा में अपना डेरा डालकर युद्ध का संचालन किया। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में भैरवली और भगवती के सैनिकों में कदम कदम पर युद्ध होने लगे। आदि कुमारी के बाद सांजी छत और भैरवली को इतनी बड़ी पराजय मिली कि कुछ दिनों के लिए उसे युद्ध बंद करना पड़ा। इसी बीच भगवती ने रामनगर तथा भद्रवाहा आदि अनेकों स्थानों पर भैरवली के साम्राज्य से मुक्त कराकर वहां पर अपना शासन स्थापित कर लिया और करथला, पिंगला, राजेश्वरी आदि देवियों को इन स्थानों का शासन करने के लिए नियुक्त कर दिया। भैरवली के साम्राज्य में केवल सतलज का क्षेत्र बच गया। कुछ दिनों के बाद युद्ध बंद रखकर उसने एक बार फिर से नए सिरे से अपनी सेना संगठित की। इस बीच भगवती उस गुफा में जाकर निवास करने लगी थी, जिसे आजकल वैष्णो देवी दरबार की पवित्र गुफा कहा जाता है और जिसमें रहकर तपस्या करने के लिए रामचंद्र जी ने भगवती को आदेश दिया था। कुछ समय बाद भैरवली ने अपनी सेना इकट्ठी करके उस गुफा पर आक्रमण कर दिया। जिस समय उसने गुफा के भीतर प्रवेश करना चाहा, उसी समय भगवती ने अपने चक्र द्वारा उसका सिर काट डाला और चक्र से कटा हुआ भैरवली का मस्तक उस स्थान से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर जा गिरा और वहां गुफा के दरवाजे पर पड़ा रहा। इसके बाद देवी भैरव के कटे हुए मस्तक के पास जाकर बोली, अरे दुष्ट, इतने दिनों तक मैं तुझे खेल खिलाती रही थी, परंतु तू अपनी दुष्टता से बाज नहीं आया। अब इस स्थिति को प्राप्त होने के बाद तेरी क्या इच्छा रह गई, उसे भी कह दे। भगवती द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भैरवली के मस्तक से अत्यंत पश्चाताप प्रकट करते हुए कहा, हे देवी, मैं मूढ़ माया के वशीभूत होकर आपकी महिमा को नहीं जान पाया, जिसका फल मुझे प्राप्त हो चुका है। अब मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप कृपा करके मेरे समस्त अपराध को क्षमा कर दें। हे माता, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। आप मुझे अपनी शरण में जानकर सद्गति प्रदान करें और हे माते, ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मुझ पापी को इस संसार में भी यश की प्राप्ति हो सके। भैरव के इस विनीत वचनों को सुनकर भगवती वैष्णवी ने दयाल होकर उससे कहा, हे भैरव, तुम्हारी आसुरी भावना अब नष्ट हो चुकी है और तुमने शुद्ध आत्मा से प्रायश्चित प्रकट करके मुझसे प्रार्थना भी की है। मैं तुम्हें यह वर देती हूँ कि भविष्य में मेरी पूजा के लिए जो लोग इस स्थान पर मेरे दर्शनों के लिए आएंगे, वे तुम्हारी भी पूजा करेंगे और वे मेरे दर्शनों के बाद तुम्हारे भी दर्शन करेंगे। इससे उनकी यात्रा सफल होगी और जो लोग तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे उनकी यात्रा सफल नहीं होगी। इतना कहकर भगवती पुनः अपनी गुफा में विराजी और भगवान श्री राम के ध्यान में समाधि में मग्न हो गईं। भैरव का कटा हुआ मस्तक भी उसी स्थान पर पत्थर बन गया। भैरव का जो धड़ माता की गुफा के दरवाजे पर पड़ा था, वह भी पत्थर का हो गया। जिस स्थान पर भैरव का मस्तक गिरा था, वहां पर इन दिनों भैरव का मंदिर बना हुआ है। भगवती वैष्णवी की गुफा की यात्रा करने वाले भक्त माता के दर्शन करने के बाद लौटते समय भैरव मंदिर के भी दर्शन करते हैं, परंतु माता के दर्शनों से पहले भैरव मंदिर के दर्शन नहीं किए जाते। ऐसी मान्यता है। भगवती वैष्णवी अपनी पवित्र गुफा में समाधि में लीन होकर भगवान श्री राम का ध्यान कर रही हैं और कल की अवतार होने की प्रतीक्षा में हैं। पवित्र गुफा में जो 3 पिंडियां हैं, वे भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के प्रतीक हैं। भगवती वैष्णवी सीता जी के अंश से उत्पन्न हुई हैं
इसलिए भी भगवती महालक्ष्मी जी की प्रतिरूप है। गुफा में स्थित पिंडियों में बीच वाली पिंडी भगवती महालक्ष्मी जी की है और उसी को भगवती वैष्णवी कहा जाता है और भक्तजनों को वैष्णो माता के नाम से उस पिंडी के दर्शन कराए जाते हैं। वैष्णो शब्द वैष्णो देवी का ही अपभ्रंश नाम है। क्षेत्रीय भाषा के अनुसार भगवती वैष्णवी देवी ही वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु जब कल की अवतार लेंगे, उस समय यही भगवती वैष्णवी देवी उनकी मुख्य शक्ति होंगी। उस समय वे दुष्टों का संहार करके संसार में धर्म की स्थापना तथा अधर्म का विनाश करेंगी। जो श्रद्धालु भक्त वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं, उनकी सभी कामनाएं देवी माँ पूर्ण करती हैं। सभी प्रेम से बोलिए माँ वैष्णो देवी की जय। जो भी भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक सच्चे मन से लगातार महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, माँ भगवती की कृपा से उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा से माँ भक्तों को वर प्रदान करती हैं, निचली दाईं भुजा से अभय देती हैं, जबकि बाईं भुजाओं में माँ खड़ग और कटीला मूसल धारण करती हैं। माँ कालरात्रि के केस खुले हुए हैं और गले में बिजली की माला शोभा पा रही है। ऐसा लगता है मानो बिजली चमक रही हो। क्रोध में माँ की नासिका से अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। माँ कालरात्रि गंधर्व यानी गधे की सवारी करती हैं। माँ कालरात्रि के इस भयंकर स्वरूप को देखकर असुर और नकारात्मक शक्तियाँ भयभीत रहती हैं, लेकिन माँ कालरात्रि अपने भक्तों पर परम अनुकंपा दर्शाने वाली हैं। भक्तों के लिए सुलभ और ममतामयी होने के कारण माता को शुभांकरी भी कहा जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती में महिषासुर नाम के दैत्य के वध के समय मां भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा मानो बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास काट कर उसके घोड़े और सारथी वाला को तुरंत ही काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों में अपने बाणों से बींध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। इसी प्रकार चंड और मुंड के वध के लिए माँ विकराल मुखी काली प्रकट हुई। मार्कंडे ऋषि कहते हैं कि इसके बाद शंभु की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णिम ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगे। तब देवी अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौं टेढ़ी हो गई और वहीं से तुरंत मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार के और पास लिए हुए थीं। वे विचित्र खंड बाण धारण किए चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए नरमुंडों की माला से विभूषित थीं। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थीं। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लबल पाने के कारण वह और भी डरावनी लग रही थी। जिनकी आंखें भीतर को धसी हुईं और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंज रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़ी तेजी से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ीं और उन सबको खाने लगीं। तीनों लोकों में राक्षस शंभु निशंभ और रक्तबीज दैत्य ने हाहाकार मचा रखा था। सभी देवतागण चिंतित थे। सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने पार्वती से असुरों का संहार कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा जी का रूप धारण किया और शंभु निशंभ का वध कर दिया। अब देवी के सामने असली चुनौती राक्षस रक्तबीज ने पेश की। जैसे ही माँ दुर्गा रक्तबीज को मारती और उसके खून की बूंदें धरती पर गिरती, वैसे ही उसके जैसे लाखों रक्तबीज पैदा हो जाते, जिससे माता क्रोधित हो उनका वर्णन श्याम हो गया और इसी स्वरूप से माँ कालरात्रि का प्रकट हुआ। दैत्य रक्तबीज
एक ऐसा दानव था जिसे वह वरदान मिला हुआ था कि जब जब उसके रक्त की बूंद भी धरती पर गिरेगी तब हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेगा, जो कि रूप और शक्ति में उसी के समान होगा। ऐसे में कालरात्रि ने रक्तबीज की गर्दन काटकर उसे खप्पर में रख लिया ताकि रक्त की बूंदें नीचे ना गिरें और उसका सारा खून पी गई। इस प्रकार देवी ने रक्तबीज की एक भी रक्त की बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। रक्तबीज दैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए जितने भी रक्तबीज थे वे सब माँ की जिह्वा पर उत्पन्न होते गए और माँ उन सबको भक्षण करती गईं। इस प्रकार रक्तबीज दैत्य शक्तिहीन हो गया और फिर माँ काली ने रक्त बीज का वध कर दिया। इस प्रकार माँ काली सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। प्रेम से बोलिए माँ कालरात्रि की जय। अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदीगणों द्वारा पूजित गिरिश्रेष्ठ, विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीलाओं से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमकृत्य भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धरा को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित मधु की तरह मधु कैटभ का मद नष्ट करने वाली, महिषासुर को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंडों को काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंग शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मदनम शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियाँ धारण करने वाली, प्रथम नाथ अर्थात शिवजी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानवों के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाले दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुंदुभि से दुम दुम की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपनी हुंकार से धूम्रलोचन राक्षस को धूम्र अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते ही चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी घोड़ों, पैदल रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले बटकों को उत्पन्न करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे देवांगनाओं के तत् थई धई आदि शब्दों से युक्त भाव भय नृत्य में मग्न रहने वाली, गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धिमकी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो।
जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमकृत्य अपने नूपुर के झनझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो। आकर्षित कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुर झुंड की तरह घिरी हुई हैं, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनके कानों से लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित गजेश वीरों, तीनों लोकों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्र सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली मनमत की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज़ भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से बिछड़ी हुई पुलिन जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती है, जो सद्गुणों से संपन्न सवरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कम सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मड़ियों से जिनके पैर के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वत पर विजय पाकर कोई हाथी मदोमद हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की तरह प्रतीत होते ही, ऐसे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्र दैत्यों के सहस्त्र हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली और सहस्त्र हाथों से पूजित सुर तारका उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर का साथ युद्ध करने वाली, राजा सुरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जो भी आपके दयामय पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे न बने। हे शिवे, आपके पद कमल ही परम पद हैं, उनका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वक्ष से आलिंगन होने के बाद इंद्र के समान सुख अभूतपूर्व करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका निर्मल चंद समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर दो। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही
तीरों की भी वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो। मेरे पाप और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा।